नमस्कार, मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट नो दैट क्लॉथ वाज यूज्ड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन में कॉटन क्लॉथ का यूज़ होता था, ये आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चलता है। आइए आंसर देखते हैं। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स एगो। करीब 7000 साल पहले मेहरगढ़ से साक्ष्य मिले हैं कॉटन क्लॉथ के यूज़ होने के। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक्चुअल पीसेज ऑफ क्लॉथ वर फाउंड attached to the lid of a silver vase and some copper object of मोहनजोदारो। मोहनजोदारो से एक्चुअल पीसेस मिले हैं क्लॉथ के जो टुकड़े होते हैं उसके एक्चुअल पीस मिले हैं। किससे? सिल्वर वास कोई रहा होगा, उसकी लिड से लगे हुए, उसके अलावा कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट्स रहे होंगे, उससे लगे हुए कॉटन क्लॉथ जो है उनके टुकड़े मिले हैं। इसके अलावा हम देखते हैं आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड स्पिंडल होल्स मेड ऑफ टेराकोटा एंड फियंस। टेराकोटा और फियंस से बने हुए स्पिंडल होल्स उन्हें मिले हैं। स्पिंडल होल्स जैसे कि कह सकते हैं तकली, जो कि जिसमें कि थ्रेड जिससे स्पिन होता था, वो वहाँ से टेराकोटा और फियंस के पाए गए हैं। दीज वर यूज टू स्पिन थ्रेड को स्पिन करने के लिए इनका यूज़ होता था। तो ये स्पिन का होल्स, स्पिंडल का मिलना, इसके अलावा कॉटन के जो कपड़े हैं उनका मिलना, ये बताता है कि उस समय में कॉटन के जो कपड़े होते थे या कॉटन की जो खेती होती थी उनका वहाँ पे यूज़ होता था। कॉटन की खेती वहाँ होती थी और उसके अलावा कॉटन के जो कपड़े होते थे उनका वहाँ पे यूज़ होता था। पे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, मैच द कॉलम्स मैच कराने हैं। किससे किसको मैच कराना है ये देखते हैं। यहाँ पर कुछ मेटल्स हैं जिनका यूज़ हड़प्पन्स जो थे वो करते थे। हड़प्पन्स बहुत सी चीज़ें उनको अपने ही नगर में मिल जाती थी और जो नहीं मिलती थी उसे वो बाहर से इम्पोर्ट किया करते थे। जिनमें से ये कुछ मेटल्स हैं जिनको वो कहाँ से इम्पोर्ट करते थे, उससे हमें मैच कराना है। आइए देखते हैं। कॉपर सबसे पहले है। कॉपर ये इम्पोर्ट करते थे राजस्थान से। नेक्स्ट है गोल्ड ये इम्पोर्ट करते थे कर्नाटका से। नेक्स्ट है टिन ये इंपोर्ट करते थे अफ़गानिस्तान से टिन इंपोर्ट करते थे। टिन का यूज़ टिन के रूप में करते थे, प्लस उसमें कॉपर मिला के एक न्यू मेटल ब्रॉन्ज भी रेडी करते थे, जिसका ये यूज़ करते थे तरह तरह से। नेक्स्ट है प्रेशियस स्टोन जो था वो ये इंपोर्ट करते थे गुजरात से। तो अलग अलग जगहों से ये अपने लिए ये मेटल्स इंपोर्ट करते थे या ये स्टोन इंपोर्ट करते थे, जिसको ये तराश के फिर यूज़ करते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, वाई वर मेटल्स राइटिंग्स द व्हील्स एंड द प्लो इम्पोर्टेंट फॉर द हड़प्पन्स के लिए मेटल, व्हील, प्लो एंड राइटिंग ये क्यों इम्पोर्टेंट थी, या इनका वो यूज़ क्यों करते थे, कैसे करते थे, क्यों इम्पोर्टेंट थी। आइए आंसर देखते हैं। आंसर है मेटल्स जिसका यूज़ ये टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट एंड वेसल्स के लिए करते थे। मेटल्स तरह तरह के अलग अलग मेटल्स थे। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा ही कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड ये सारी चीज़ें ये यूज़ करते थे। तो उन सब का अलग अलग यूज़, सारे मेटल्स का अलग अलग चीज़ों के लिए वो यूज़ किया करते थे, जिनमें कि उनके हथियार होते थे, उनके औजार होते थे, ये सब चीज़ें, ऑर्नामेंट्स हैं, वेसल्स हैं, इन सब चीज़ों में यूज़ किया करते थे। तो इसलिए इनके लिए जो मेटल था उसका बहुत सारा उनके पास यूज़ था, तो मेटल उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट हम देखते हैं राइटिंग का, लिखने का वो यूज़ करते थे फॉर कम्युनिकेशन। एक दूसरे तक अपनी बातें पहुंचाने के लिए वो राइटिंग का, लिखने का यूज़ करते थे। नेक्स्ट है व्हील जो था वो वहाँ यूज़ होता था फॉर पॉटरी। जो हमने देखा होगा आज के भी टाइम में जो पॉटर होता है वो तरह जो पॉटरीज़ वगैरह रेडी करने के लिए व्हील का यूज़ करता है। बड़ा सा व्हील होता है जिस पे वो अपने मिट्टी के बर्तन बनाया करता है, उसको घुमाता है और उस पर मिट्टी के बर्तन बनाया करता है। तो उस टाइम में भी जो व्हील था उसका यूज़ कहते हैं कि पॉटरी के लिए यूज़ होता था, प्लस व्हील का यूज़ होता था। एक वहाँ से कार्ड भी मिला
है, खिलौना कार्ट मिला है, लेकिन उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि सामान ले आने ले जाने के लिए इस कार्ट का यूज़ होता होगा, जिसमें कि व्हील लगे हुए थे। तो ये व्हील लगे हुए कार्ट का यूज़ वो लोग करते थे, तो इसलिए व्हील का जो यूज़ था वो कार्ट्स बनाने के लिए भी होता था। नेक्स्ट हम देखते हैं ये फोर्थ है प्लो। प्लो का यूज़ होता था किस लिए? प्लो वॉज यूज टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड्स। सीड्स को लगाने के लिए प्लो जो था उसका यूज़ वो करते थे ज़मीन को खोदते थे, जिससे कि जो सॉइल होती थी वो सॉइल जो थी वो पलट जाती थी और उसमें वो प्लांटिंग करते थे सीड्स की। प्लांटिंग के लिए सीड्स जो थे उसमें वो उगाया करते थे। नेक्स्ट है फोर्थ है प्लो। प्लो वॉज यूज टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड्स। प्लो का यूज़ वो करते थे ज़मीन को खोदने के लिए, जिससे ज़मीन को वो खोदते थे और जिससे जो सॉइल थी वो टर्निंग फॉर सॉइल को पलटने के लिए, और उसमें फिर वो सीड लगाया करते थे जिससे उनकी प्लांटिंग होती थी। वो सीड पौधा बनता था, फिर पेड़ बनता था, जिससे उन्हें उनकी फसलें जो थी वो तैयार होती थी। तो सीड को लगाने के लिए ज़मीन को खोदते थे और उसमें प्लो का यूज़ करते थे। प्लो वहाँ से मिला है, टेराकोटा के बने हुए प्लो वहाँ से पाए गए हैं, जो खिलौना प्लो पाए गए हैं, जिससे ये अनुमान लगाया गया कि उसमें उनके टाइम में प्लो का यूज़ होता रहा होगा। चलिए बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द टेराकोटा टॉयज शोन इन द लेसन, विच डू यू थिंक चिल्ड्रन वुड हैव एंजॉयड प्लेइंग द मोस्ट। एक लिस्ट बनानी है जो कि टेराकोटा के टॉयज़ वहाँ से मिले हैं, हड़प्पन से वहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट को टेराकोटा के बने हुए टॉयज़ मिले हैं, उनकी लिस्ट बनानी है और आंसर करना है कि बच्चे इनमें से किस खिलौने से ज़्यादा खेलना पसंद करेंगे, किस टॉय को ज़्यादा खेलना पसंद करेंगे। आइए आंसर देखते हैं। आंसर है टॉय प्लो। वहाँ से टेराकोटा के बने हुए टॉय प्लो मिले हैं। नेक्स्ट है टॉय कार्ट मिला है टेराकोटा से बना हुआ, जिससे कि पता चलता है कि उस समय रियल में भी कार्ट होते होंगे, और क्योंकि ये जो टेराकोटा से बना हुआ टॉय कार्ट मिला है उसमें व्हील्स लगे हुए हैं, तो उससे अनुमान लगाया जाता है कि उस टाइम में रियल कार्ट का भी यूज़ होता होगा, जिसमें व्हील का यूज़ होता था और वो सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज़ होता होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंट शेप्स ऑफ एनिमल्स। डिफरेंट शेप के एनिमल मिले हैं, जिससे पता चलता है कि उस समय तरह तरह के एनिमल्स जो थे वो हुआ करते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है कि बच्चे किससे ज़्यादा खेलना पसंद करेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें डिफरेंट शेप्स ऑफ एनिमल्स। आप भी अपनी समझ पे से आंसर इसका करिएगा अपनी समझ के हिसाब से कि बच्चे किस खिलौने को ज़्यादा खेलना पसंद करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग है एनिमल्स, इसलिए क्योंकि वो डिफरेंट शेप्स के हैं, जिसमें उनको वैरायटी भी मिल जाएगी और एक दूसरे से उन सभी को लड़ाते हुए आगे पीछे उनकी रेस कराते हुए इस तरह से खेलेंगे, तो उनको उसमें वो एंजॉय ज़्यादा करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट द हड़प्पन्स एट एंड पुट अ टिक मार्क अगेंस्ट द थिंग्स यू ईट टुडे। एक लिस्ट बनानी है जो हड़प्पन्स जो थे उस समय खाने में यूज़ करते थे, जिन चीज़ों को उनकी लिस्ट बनानी है और जिन्हें आप आज यूज़ करते हैं उस पर टिक लगाना है। चलिए आइए आंसर देखते हैं। वीट का यूज़ वो करते थे, वीट आज भी यूज़ होता है। नेक्स्ट है बार्ले का यूज़ तब भी होता था और आज भी बार्ले का यूज़ होता है। पल्सेस जो हैं तरह तरह की पल्सेस वो यूज़ करते रहे होंगे और आज के टाइम में भी बहुत तरह की पल्सेस जो हैं वो यूज़ होती हैं। नेक्स्ट है पीस का भी यूज़ तब भी होता था और अभी भी होता है। नेक्स्ट है राइस भी, भाई राइस है, वीट है, ये सब तो डेली में ही यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें तब भी यूज़ होती थी और आज भी। ये सेसमी जो है इसका यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादा तो सीजनल होता है, वो भी यूज़ करते थे सेसमी, और ये जो तिल हैं इनका यूज़ हम भी करते हैं। नेक्स्ट है लिनसीड जो है इसका यूज़ उस समय होता था और आज के टाइम में भी लिनसीड को, जिसको कि आप शायद फ्लैक्सीड या अलसी के भी नाम से जानते होंगे, लिनसीड और फ्लैक्सीड, अलसी ये सारी एक ही चीज़ें हैं, तो इनका भी यूज़ उस समय भी होता था और आज के टाइम में भी इसे काफ़ी अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट है एंड मस्टर्ड तभी यूज़ होता था, आज भी यूज़ होता है। एंड ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक बेर
और वो तरह तरह के जो फ्रूट्स थे उन्हें भी कलेक्ट करते थे, उनका भी यूज़ करते थे। बेर, लाइक बेर लिखा हुआ है तो बेर का यूज़ तो वो करते ही थे, उसके अलावा और भी फ्रूट्स वो यूज़ करते होंगे। बेर का यूज़ आज के टाइम में भी होता है। इसके अलावा वो फ़िश जो है वो पकड़ा करते थे, तो फ़िश अगर वो खाते भी रहे होंगे तो आज के भी टाइम में बहुत से लोग फ़िश का यूज़ करते हैं। और वो बहुत सारे एनिमल्स जो थे उनका भी शिकार करते थे। एनिमल्स भी तरह तरह के एनिमल्स होते हैं जिनमें से अभी भी काफ़ी एनिमल्स का जो है वो यूज़ खाने लोग करते हैं खाने में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि वहाँ से मिली हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, जिससे जो कि आज के टाइम में भी ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। उसके अलावा हिरन वगैरह का भी शिकार करते थे वो लोग। तो हिरन तो जो है उसे खाने में उतना नहीं लोग यूज़ करते हैं, शायद कोई करता हो, लेकिन फ़िलहाल नहीं करते हैं लोग उसे खाने में यूज़। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन होता है कंप्लीट। चलिए बच्चों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, डू यू थिंक दैट द लाइफ ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स who supplied food to the Harappan cities was different from that of the farmers and herders you read about in chapter 2. Give reason for your answer. जो हरप्पन सिटीज़ के जो फार्मर्स और हेडर्स थे उनकी लाइफ जो हम लोगों ने चैप्टर 2 में देखा उनके फार्मर्स और हेडर्स से किस तरह से अलग थी, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है इरिगेशन। इसमें हम देखते हैं कि जो चैप्टर 2 के जो फार्मर्स वगैरह थे वो जो खेती वगैरह करते थे उसमें वो इरिगेशन का उनके पास कोई साधन नहीं था। जबकि हरप्पन सिटीज़ तक आते आते हम देख चुके हैं कि पानी की भी इनके पास व्यवस्था थी। इनके पास ड्रेनेज सिस्टम वगैरह भी बने हुए थे, जिससे ये जो भी खेती करते थे उसमें सिंचाई के लिए इनको सुविधा मिलती थी। नेक्स्ट हम देखते हैं टूल्स जो थे, तो जो चैप्टर 2 के जो फार्मर्स थे उनके टाइम में टूल्स जो थे वो खेती के लिए कुछ अलग से टूल्स नहीं थे। जबकि हमने देखा है हरप्पन सिटीज़ में प्लो का यूज़ होने लगा था। प्लो से ज़मीन की खुदाई करते थे और फिर ये प्लांटिंग के लिए सीड उसमें डालते थे। तो इस तरह से ये डिफरेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टोरेज के लिए जो चैप्टर 2 के जो फार्मर्स और हेडर्स थे उनके पास स्टोरेज के लिए कुछ नहीं होता था। और यहाँ हरप्पन सिटीज़ में हमने देखा इनके पास स्टोरेज के लिए बहुत सारे मेटल्स की भी चीज़ें होती थी। अब पॉटर्स जो थे वो भी तरह तरह के बर्तन बनाया करते थे, वो भी थे। और इसके अलावा इनके पास तरह तरह बहुत सारी इमारतें भी थी। तो स्टोरेज के जो साधन थे वो इनके पास बहुत सारे थे। और वहीं चैप्टर 2 के लोगों के पास हमने देखा है कि स्टोरेज के लिए उनके पास चीज़ें नहीं होती थी। तो इस तरह से दोनों की जो लाइफ थी वो इनके जो क्षेत्र थे उसमें इनकी लाइफ जो थी इस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट थी। चलिए बच्चों, हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।